हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट और ग्रेजुएट कैंडिडेट सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं रखा गया है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और फ़ीस चार्ज वगैरह जो अदर कैंडिडेट के लिए फ़ीस चार्ज वगैरह कितना रखा गया है, क्या कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना, जहां से कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट यानी निफ्ट के द्वारा ये रिक्रूटमेंट आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT। तो यहाँ से जो है कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया है। अब हम पदों के नाम देख लेते हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज़ है वो देख लेते हैं। तो सहायक प्रशासन की पोस्ट है जिसमें टोटल पोस्ट है 3। मशीन मैकेनिक की पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट है। सहायक वित्त एवं लेखा के लिए 1 पोस्ट है। सहायक वार्डन छात्रा के लिए 1 पोस्ट है। आशुलिपिक ग्रेड 3 के लिए आपकी 1 पोस्ट है। नर्स के लिए आपकी 1 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी 11 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट के लिए आपकी 9 पोस्ट है। आगे है इसी प्रकार से पुस्तकालय सहायक यानी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपकी 1 पोस्ट है। तो ये सारे जो है पदों का विवरण दिया गया है और इसमें आपको जो सैलरी वगैरह होगी उसमें बेसिक पे तो मिलेगा ही, उसके साथ आपको अलाउंस वगैरह भी मिलेगा। तो ये सारा आपको जोड़ के जो है अच्छी सैलरी बन जाएगी। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सारी डिटेल दी गई है, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। बाकी इसमें ये बताया गया है कि सहायक वार्डन के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। तो सहायक वार्डन के लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते और संस्थान की आवश्यकता के अनुसार महिला नर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी आगे देखते हैं। इसमें यहाँ बताया गया है कि निफ्ट के निर्णय के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मतलब इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारा एडवर्टाइजमेंट है, पूरी डिटेल वगैरह है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह देख सकते हैं। और शुल्क वगैरह जो है डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही आपको भेजना होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा और जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है वो निदेशक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट परिसर मीठापुर फार्म्स पटना को संबोधित करते हुए निर्धारित अंतिम तिथि के पहले पहुंच जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 है, शाम के 5:30 बजे तक। तो समय का आप ध्यान रखें, इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है ताकि आपका आवेदन जो है वो समय पर पहुंच सके। बाकी और अधिक विवरण के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल दी गई है। तो अब है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो सहायक प्रशासन के लिए है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन में। बाकी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में 40 वर्ड पर मिनट। और इसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 27 वर्ष है। बाकी चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है और स्किल टेस्ट, साथ में रिटन टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा। बाकी और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है 10th या उससे अबव, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड।
तो ये सारा दिया गया है स्टेट, सेंट्रल बोर्ड या फिर टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेनिंग इन मैकेनिकल वगैरह से, या और भी कई कंडीशन है। तो इसे आप देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब है मशीन मैकेनिक की पोस्ट। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 10th पास किया हुआ हो और फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज ITI वगैरह किया हुआ हो, या NSTI या IDTR वगैरह किया हुआ हो, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। या फिर इसके अलावा आपने फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में AICTE के द्वारा अप्रूव हो वो किया हुआ हो, और एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th, तो एक्सपीरियंस वगैरह हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेन क्वालिफ़िकेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। आगे है सहायक वित्त एवं लेखा की पोस्ट। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो कॉमर्स में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए आपको। एज इसमें रखी गई है 27 ईयर, और रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। बाकी है सहायक वार्डन छात्रा के लिए, तो क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट वार्डन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। और एज है इसमें 27 वर्ष। इसमें सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आशुलिपिक ग्रेड 3 की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग में। साथ ही साथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। और आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। एज है इसमें 27 ईयर, और इसमें रिटन टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। बाकी नर्स की पोस्ट है, तो इसके लिए देख लेते हैं। नर्स की पोस्ट के लिए आपने BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ, रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग किया हुआ हो, और रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी वगैरह किया हुआ हो। तो यहाँ पे और करके और भी कई कंडीशन दे रखी हैं, तो आप जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज है 27 ईयर, और इसमें आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 12th पास किया हुआ हो, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। इसमें आपको MS वर्ड वगैरह आना चाहिए, सॉफ्टवेयर फॉर रिटन, एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर फॉर रिटन एंड मेल कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी एज है इसमें आपकी 27 ईयर, और इसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। अब है लैब असिस्टेंट की पोस्ट, तो इसके लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 10th हो या फिर इससे अबव कुछ भी चलेगा। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका हो फुल टाइम 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आफ्टर 10th, NSQF लेवल 4 एंड 5, या फिर इसके अलावा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ITI इन अपीयरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या सीविंग टेक्नोलॉजी या फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी वगैरह। एज है इसमें आपकी 27 साल, और रिटन टेस्ट होगा आपका इसमें, और स्किल टेस्ट भी होगा। बाकी और भी कई कंडीशन दे रखी हैं, तो इसमें से जो भी आप कंडीशन पूरी करते हो तो आप देख लें, उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं हम। अब है लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपने जो है लाइब्रेरी ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से विद आपने डिप्लोमा किया हुआ हो लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लाइब्रेरी में काम करने का, जो है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज है आपकी 27 साल, इसमें आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा।
बाकी निफ्ट कर्मचारियों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। और आवेदन शुल्क वगैरह देख लेते हैं। आवेदन शुल्क क्या है? तो द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ ₹5, मतलब 590 रुपये फ़ीस है, लेकिन इसमें जीएसटी वगैरह मिलाकर तो जो होगा आपको 500 रुपये फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है 500 रुपये का, वो किसके फेवर में बनवाना है? निफ्ट के फेवर में। पेएबल एट पटना, यानी निफ्ट के फेवर में बनवाना है आपको ये डिमांड ड्राफ्ट। और एप्लीकेशन रिसीव विदाउट फीस अदर देन द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी विल बी रिजेक्टेड। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो इनका आप ध्यान दें। Employees of NIFT are not exempted from payment of application fees. Candidate belong to SC, ST, female and PWD are exempted from paying the application fees. तो जो भी कैंडिडेट SC, ST, फीमेल और PWD हैं तो उनका कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है, और फ़ीस वगैरह आपको बाद में कोई रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। बाकी द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ईच पोस्ट। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस लगेगी। और डिमांड ड्राफ्ट शुड हैव बीन ड्रॉन ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ दिस पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बाकी कैंडिडेट मस्ट राइट हिज एंड हर नेम, एड्रेस एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। तो जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके पीछे आपको अपना नाम, अपना एड्रेस और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये डिटेल भी आपको लिखनी पड़ेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डेमो वगैरह भी कराया जा सकता है। द सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्योरली ऑन मेरिट लिस्ट। तो फिर इस मतलब ये सब करने के बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी इसमें बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और बाकी तो जो है परफॉर्मा शुड बी एड्रेस टू द डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट कैंपस, मीठापुर फार्म्स, पटना। तो ये सारा जो है इसके बारे में दिया गया है। बाकी आपको एप्लीकेशन कर देना है 27 मार्च 2024 से पहले पहले आपको जो है एप्लीकेशन कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, एप्लीकेशन आपको जो है जो एप्लीकेशन आपको करना है उसके साथ एक बार हम इस डिटेल को पूरा पढ़ लेते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म द डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ। तो इसमें आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करना होगा और इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अच्छे से भरना है। और आपके जो सारे एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह है, एज का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वगैरह है वो, तो इन सब की कॉपी को आपको अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लगाना है। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका निफ्ट के फेवर में लगेगा। पेएबल एट पटना शुड ऑल्सो बी अटैच विद इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डिमांड ड्राफ्ट शुड नॉट बी टैग्ड और स्टेपल। तो जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको स्टेपल वगैरह ना करें, बट शुड बी पिन्ड और क्लिप्ड एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। पिन कर सकते हैं लेकिन जो है आपको स्टेपल वगैरह नहीं करना है। और फिल्ड एप्लीकेशन शुड रीच टू द अबव एड्रेस थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट। तो जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। 27 मार्च 2024 को 5:30 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो ये आपका मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट को पढ़कर ही आप जो है एप्लीकेशन करें। और उसके बाद द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें उन्हें अपना करेक्ट फ़ोन नंबर और मेल वगैरह जो है अच्छे से भरना होगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी भविष्य में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कॉल लेटर्स वगैरह या एडमिट कार्ड वगैरह, जो भी और अगर इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको आपके नंबर पर एसएमएस के द्वारा या आपकी जो है मेल पर मेल कर दिया जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो जो भी जानकारी है वो अच्छे से सही भरें। और
एनी अपडेट विद रिगार्ड टू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी पब्लिश ऑन निफ्ट पटना वेबसाइट। तो वेबसाइट पर जो भी इंटीमेशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप समय समय पर जो है चेक करते रहें। और असिस्टेंट वार्डन की पोस्ट के लिए केवल महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाकर भेजना होगा। और यहाँ पे बताया गया है द सिलेक्शन प्रोसेस शैल हैव 2 टायर टेस्ट। तो इसमें जो है 2 टेस्ट होंगे आपके टायर 1, जिसमें कि आपका स्किल और कंपटेंसी टेस्ट होगा, और जो टायर 2 होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका टेस्ट होंगे, 2 प्रकार के टेस्ट होंगे। इट विल कंप्राइज ऑफ बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, और इसमें जो है बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जनरल हिंदी और इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग, बेसिक अर्थमेटिक। तो यहाँ से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। बाकी कुछ जनरल कंडीशन वगैरह दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन देख लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। और एप्लीकेशन फॉर्म भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके और उसे अच्छे से फिलअप कर लें। उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के, डिमांड ड्राफ्ट लगाकर जो है दिए गए डेट और समय से पहले पहले आप भेजें, ताकि समय से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाए। बाकी किसी भी प्रकार का खर्चा वगैरह अगर आपका होता है तो वो आपको रिफ़ंड वगैरह नहीं किया, कोई डीए टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा जो भी आप रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।